हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट मोड विद सुधांशु। आपको यकीन नहीं होगा कि लास्ट मंथ जो भी ब्रेकआउट हम लोगों ने डिस्कस किए थे उन सब में 90% ने अपने टारगेट को अचीव किया। इस वीडियो में वही समझेंगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कि कौन से ब्रेकआउट को कब डिस्कस किया था और फिर उसने कैसा परफॉर्म किया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे ब्रेकआउट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और लास्ट मंथ ये तो जुलाई का है, 14th ऑफ अगस्त से मैंने ब्रेकआउट डिस्कस किया अगस्त मंथ का। और यहाँ पे मेरा पहला ब्रेकआउट था इंटरग्लोब एविएशन, दूसरा ब्रेकआउट पारस डिफेंस। आप देख सकते हैं 14th में मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया था 3 बजे इंटरग्लोब एविएशन, और उसी के बाद फिर मैंने शेयर किया था 3:20 पे पारस डिफेंस। ठीक है, और इसी तरीके से आगे मैंने शेयर किया आपके साथ आईडीएफसी फर्स्ट, आदित्य बिरला, वन बाय वन। चलिए सबको समझते हैं। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरग्लोब एविएशन से। यहाँ पे मैंने एक्सेल सीट भी प्रिपेयर की हुई है, आप देख सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन 14 में 2 स्टॉक, 18 में 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, 20 में, फिर 25 में, फिर 26 में, फिर 28 और 29 में। ये सब मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और इसमें से देखेंगे टोटल 18 स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक जिसमें एंट्री नहीं मिली, मतलब ब्रेकआउट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था बट प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया, वहीं से या तो साइडवेज हो गया या तो डाउन ट्रेंड में आ गया, तो उसे नहीं काउंट करेंगे जहां पे हमें हमारी एंट्री एक्टिवेट ही नहीं हुई। 9 स्टॉक में एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, बचे 9 स्टॉक। अब 9 स्टॉक में से एक एसएल गया अपना। एसएल किस में गया? जूडीएस लाइफ साइंस एसएल चला गया। और उसके बाद बाकी जितने भी थे 8 स्टॉक बचे, सबने अपने टारगेट दिए। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, टारगेट्स को देख लेते हैं। पहले इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं। इंटरग्लोब एविएशन में यहाँ ब्रेकआउट आया था 14th के बाद, 14 15 16th मार्केट बंद थी, उसके बाद ओपन हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे डुअल टॉप का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट दिखा हमें। और इसने परफॉर्म कैसा किया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था यह ब्रेकआउट आएगा, बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन हुआ था, डुअल टॉप का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट यहाँ पे आया। टारगेट अपने 3% के अचीव हो गए, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस कुछ टाइम तक साइडवेज रहा, फिर अभी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल अपने टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए थे, ब्रेकआउट बहुत ही क्लियर आया। अब उसके बाद बात करते हैं पारस डिफेंस। पारस डिफेंस अपना दूसरा स्टॉक था, 700 का टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे, 5.75। लाइव देख लेते हैं इसको। पारस डिफेंस, ये भी आवरली टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस किया था मैंने इसको। अब आप देख सकते हैं 700 का अपना टारगेट था, 709 टच किया, और फिर वहां से रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं ये साइडवेज मूव दे रहा है। फिलहाल ब्रेकआउट आया था इस लेवल से, आवरली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आया था, और इसने अपने टारगेट दे दिए। 6.23 तक गया था, हमारा टारगेट था 700 का, जो कि इजिली अचीव हो गया। 5.75 इजिली अचीव हो गया यहाँ पे। इसको एक बार मैं टेलीग्राम चैनल पे देख लेता हूँ। यहां से मैंने आपको दिया था पारस डिफेंस, ये ब्रेकआउट आने के पहले का सीन था कि यहां से ब्रेकआउट आने वाला है। और आप देखिए इसके बाद ब्रेकआउट आया, आपने टारगेट दिया, फिर कहीं ना कहीं ये जो चैनल का फॉर्मेशन हुआ है, इसी चैनल में फिर से ट्रेड कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने शेयर किया था आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट में यहाँ पे है आईडीएफसी फर्स्ट, आप देखिए ये भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और टारगेट 71.52 के थे। अभी देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट ने कैसा परफॉर्म किया। ये आईडीएफसी फर्स्ट का चार्ट आप देखेंगे, जो डिस्कशन हमने किया था वहां तक गया ये चार्ट, उसके बाद डाउन ट्रेंड में चला आया। मैं क्या कहता हूँ कि जैसे फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हो जाए तो आप, अगर आपको ट्रेल करना आता है तो आप ट्रेल करके चलिए, अदरवाइज एग्जिट कर लीजिए। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर फर्स्ट टारगेट के बाद आप सोचते हैं कि नहीं हमेशा हमें 5% या 10% का ही टारगेट चाहिए, तो आप ट्रैप होंगे। आप देखिए यहां से टच किया और फिर वापस आ गया स्टॉक। तो जो यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं उनको ट्रेल करके चलना चाहिए, और जो बिगनर है या फिर जिनको ट्रेलिंग नहीं आती, दे कैन एग्जिट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। सिंपल सी बात है, दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे, ज्यादा रिस्क लेके ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि आईडीएफसी फर्स्ट में टारगेट अचीव किया, ये लाइव दिखा रहा हूं आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिया था आईडीएफसी फर्स्ट आपको, एक इस डेट में दिया हूं, ये भी देख लीजिए। 18th को, 18th को मैंने दिया। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं। स्टॉक लोअर हाई बना के ऊपर जा रहा था, और अपर चैनल एकदम फ्लैट था सीधा, और यहाँ से ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा था।
ऊपर में रेजिस्टेंस भी था, ओआई भी यही बोल रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने टारगेट डिसाइड किया। और आप देखिए फर्स्ट टारगेट से ही इसने रिजेक्शन ले लिया। इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता तो यहाँ पे कहीं आता, लेकिन सेकंड टारगेट ही जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से फिर रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल अपने टारगेट अचीव हो गए। अब इसके बाद आता है आईडीएफसी फर्स्ट के बाद आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि अब अप ट्रेंड में जाएगा और ठीक ठाक मूव मिलेंगे। फाइनल टारगेट थे 295, 295 के हमारे फाइनल टारगेट थे। एबीसी लिमिटेड का अगर आप चार्ट देखेंगे तो टारगेट इसने अचीव किया 92, 92 का हाई बनाया और वहां से रिजेक्शन ले लिया। फाइनल टारगेट अपने 95 के थे। फिलहाल वन स्टेप टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। आदित्य बिरला कैपिटल आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट था और 92 तक गया। 90 अपना फर्स्ट टारगेट था जो कि अचीव हो गया और 3.29% हमें टारगेट मिले यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 3.29 के टारगेट हमें यहाँ पे मिले। उसके बाद प्राइस एक्शन ने क्या किया कि कहीं ना कहीं साइडवेज मूव दिया और अभी डाउन डाउन ट्रेंड नहीं कर सकते, इसे साइडवेज ही कंसीडर करेंगे बिकॉज ये आवरली टाइम फ्रेम है और बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए, नेक्स्ट स्टॉक अपना क्या है, डीमार्ट में डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया था। 4570 का स्टॉक प्राइस था और 4700, 4700 के हमारे टारगेट थे फर्स्ट। उसके बाद टारगेट 4780 और फिर 4813 के हमारे टारगेट थे। टोटल 5% टारगेट अचीव हुआ, 4780 का लेवल अचीव हो गया यहाँ पे, उससे ऊपर गया होगा। फिलहाल हमारा टारगेट 4780 का था। देख लेते हैं एक बार, पहले टेलीग्राम चैनल पे देख लेते हैं कि स्टॉक मैंने कब शेयर किया था डी मार्ट का। 20th में बोला हूँ ना क्या, ओफ ये तो क्या आरबीएल है। किस डेट में है एक बार देख लेते हैं डेट, 18th में ही है, 18th को ही है। तो उफ 18th, हम्म 18th, हाँ एवेन्यू सुपर मार्ट, यहाँ पे आप देखिए एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट का यही चार्ट है, डी मार्ट। और आप देखेंगे कि डुअल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा था, ये ब्रेकआउट आया, डुअल टॉप अगर इस पे सस्टेन कर लेता है, इस कैंडल में कोई मतलब बाइंग नहीं थी। इस कैंडल के बाद अगर दूसरी ग्रीन कैंडल बनती तो वहां पे बाइंग थी और टारगेट अपने देख लीजिए, टारगेट काफी अच्छे थे। अब हुआ क्या, इसको लाइव चार्ट पे चल के देखते हैं कि ब्रेकआउट तो हमने बना दिया था। अब उसके बाद इसने किया क्या, एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट, डी मार्ट का आप चार्ट देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ ज्यादा, यहाँ से देखिए, यही ब्रेकआउट की बात किया था कि यहां से ब्रेकआउट आएगा और हमें अच्छे खासे टारगेट दे जाएंगे। अभी रनिंग है ट्रेड, अभी रनिंग है। फिलहाल हमने मतलब मंथ क्लोज हो गया तो हमने कहा कि अब क्लोज करते हैं, इसको हटाते हैं, क्योंकि काफी पहले से 18th को मैंने दिया था तो ज्यादा दिन इसे नहीं रखेंगे। अब आप देखिए टारगेट का क्या हुआ, 4819 का यहाँ पे अभी चल रहा है। फिलहाल हमने इसके पहले ही यहाँ पे एग्जिट करा दिया, मतलब क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था तो हमने एग्जिट करा दिया इसको। और आप देखेंगे कि पूरे टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। तो 5% के हमारे टारगेट थे, अब क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आया है तो 10% तक ये इजिली जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमारे पास और भी स्टॉक्स होते हैं तो हम क्यों 10% तक बैठेंगे। ठीक है, अभी तो स्मूथ चल रहा है, चलने देते हैं। लेकिन जब लगे, जैसे जिनको ट्रेलिंग आती है दे कैन कैरी, लेकिन इसमें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड कि हमारे पास और भी ब्रेकआउट स्टॉक है, तो सब सिर्फ एक ही स्टॉक से सारा पैसा नहीं लेना है। जहां पे हमें ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगेगा हम उस स्टॉक से पैसा लेंगे, तो इसीलिए हम 5% पे यहाँ से एग्जिट कर लिए। हालांकि 10% तक ये जा सकता है। 5% का टारगेट अचीव हो गया। 4780 पे हमने एग्जिट कर लिया। 4813 का टारगेट था, उससे ऊपर अभी चल रहा है प्राइस, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिला। बाकी कौन सा स्टॉक है, टेक महिंद्रा, नो एंट्री, एंट्री एक्टिवेट ही नहीं हुई। टेक महिंद्रा का भी ब्रेकआउट आपको दिखा देता हूँ, पहले चार्ट देख लेते हैं फिर टेक महिंद्रा के ब्रेकआउट को देख लेंगे। टेक महिंद्रा, यहां से एक राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन हुआ था, राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन हुआ तो ये हुआ कि अब इसको ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक कर देगा और इस ग्रीन जोन में जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तो डाउन साइड की मूव हमें देखने को मिलेगी। हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। लेकिन ये इस पे सपोर्ट ले लिया और ऊपर निकल गया, इस पे सपोर्ट ले लिया और ऊपर निकल गया, जिसकी वजह से हमें एंट्री नहीं मिली। देख लेते हैं टेक महिंद्रा का चार्ट, यही चैनल का फॉर्मेशन हुआ था और यहां से इसने रिजेक्शन और नहीं लिया, इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया और कहीं ना कहीं ठीक ठाक मूव दिया ऊपर में।
और फिलहाल इसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया, तो कोई मतलब नहीं निकलता है यहाँ पर। टेक महिंद्रा के बाद आता है केआरबीएल, कोलगेट, वेदांता। वेदांता, हाँ, कोई टारगेट मतलब केआरबीएल देख लेते हैं। केआरबीएल भी है यहाँ पे, डुअल टॉप का फॉर्मेशन, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है अपसाइड की एंट्री एक्टिवेट होती है, लेकिन क्या हुआ, यहीं से रिजेक्शन ले लिया, कोई एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। वीडीएल, वेदांता में फर्स्ट टारगेट अचीव हुए हैं। फर्स्ट टारगेट, यहाँ नो एंट्री मैंने क्यों लिख दिया, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, 2% टारगेट अचीव है इसमें। 2% के फर्स्ट सेकंड टारगेट अपने अचीव हो गए थे, थर्ड में नहीं पहुंचा था। सेकंड टारगेट यहाँ पे अचीव हुए थे। वीडीएल, उसके बाद इसने कहीं ना कहीं फिर रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गए, या फिर जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर रहे होंगे वो तो एग्जिट कर लिए होंगे, लाइव सेशंस को देखते हैं वो एग्जिट कर लिए होंगे। अदरवाइज बाकी जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हुए होंगे इस ट्रेड में, क्योंकि एग्जिट करना इतना आसान नहीं होता है किसी भी स्टॉक से। अब कौन सा स्टॉक बचा यहाँ पर, केआरबीएल, टेक महिंद्रा। कोलगेट को देख लेते हैं। कोलगेट में भी नो एंट्री। कोलगेट में क्या हुआ था कि यही हुआ था कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, अब ऊपर जाएगा, और ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है 25,009 का लेवल यहाँ तक ही आएगा। बट क्या हुआ कि ब्रेकआउट आया, फिर आके रिटेस्ट किया, अभी ये जा रहा है। अब जैसे ब्रेक करेगा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। अभी तक यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिली है, अब एंट्री मिलने वाली है। यह एंट्री ले जाएगी 5-6% के अराउंड, आप देख सकते हैं। अभी ये जैसे इसमें क्लोजिंग आएगी तभी हम इसमें दूसरी कैंडल पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अभी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुई है, बहुत ही सिंपल। एसएल कहाँ गया, जूडियस लाइफ साइंस, इसको भी देख लेते हैं। जूडियस लाइफ साइंस, यहाँ पे आवरली टाइम देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे तो एंट्री नहीं दिख रही, लेकिन ये आवरली टाइम फ्रेम का स्टॉक था। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बहुत क्लियर एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे मुझे याद है मैंने यहाँ पे एंट्री करा दी थी, और उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद डाउन ट्रेंड में आ गया, एसएल ट्रिगर कर गए अपने, एसएल ट्रिगर कर गए। अब फिर उसके बाद एनएच का स्टॉक, नारायणा। नारायणा का स्टॉक नो एंट्री मिली। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया नारायणा का स्टॉक, आप देख सकते हैं, नो एंट्री। और आयरीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, ग्लेनमार्क, नो एंट्री। ये चार स्टॉक में कोई एंट्री नहीं मिली। बाकी इसके बाद आता है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन में अभी रनिंग चल रहा है, क्योंकि ये 29 को स्टॉक दिया हूँ, तो एटलीस्ट 10 डेज तक हम देखेंगे। 29 में इसकी एंट्री हो गई है। उसके बाद नावा लिमिटेड का है स्टॉक, इसमें भी एंट्री हो चुकी है, रनिंग चल रहा है, देख लेते हैं। क्रॉम्पटन का पहले 29 कहाँ मैंने शेयर किया है, अगस्त 29, 26, 27, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं कब मैंने कौन सा स्टॉक शेयर किया है। और अगर आप ब्रेकआउट पैटर्न्स को कंटिन्यूस बेसिस पे चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को आप देख सकते हैं, वहां पे भी मैं ब्रेकआउट पैटर्न्स को डिस्कस करता हूँ। एक क्रॉम्पटन्स का आप स्टॉक देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, हालांकि ये ब्रेकआउट दिख रहा, फिर ये नीचे, जब मैं सजेस्ट किया था तो ये अपर प्राइस रिजेक्शन लेके यहाँ कहीं ट्रेवल कर रहा था। चलिए देख लेते हैं। क्रॉम्पटन का स्टॉक हो गया, और क्रॉम्पटन के बाद ये आता है आपका नावा। नावा का भी स्टॉक आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आया था इस ट्रेंड लाइन का। आ, दोनों ही 29 में मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी क्रॉम्पटन का स्टॉक कहाँ है, क्रॉम्पटन कैसा चल रहा है, बढ़िया एकदम, आवरली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आया था, अभी देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है। ये मैंने आपको आई थिंक डेली टाइम, क्रॉम्पटन आवरली टाइम फ्रेम पे सजेस्ट किया हूँ। बट आप ओवरऑल देख लीजिए तो स्टॉक अभी रनिंग चल रहा है और अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के मूड में है। इसके बाद नावा का देख लेते हैं। अबाउट टू रीच दियर टारगेट, बहुत ही क्लियर है, आप खुद देख लीजिए। 29 को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और सेकंड टारगेट अचीव हो गया, थर्ड टारगेट इसमें बचा है। आप चाहे तो रुक सकते हैं, अदरवाइज अगर सेकंड टारगेट तक आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 4% अराउंड, 4 नहीं, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, 3.75 के लगभग टारगेट मिल चुके हैं। तो लगभग लगभग टारगेट अचीव हो गया है। अगर 0.5 या 1% के लिए आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं नावा के भी आज, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम तक। तो ये तो रहे मेरे लास्ट मंथ के ब्रेकआउट्स। अब यहाँ पे क्या है, हाँ, ये कौन सा स्टॉक मैंने शेयर किया है, BASF। अभी इसमें ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है, देख लेता हूँ। BASF भी मैंने शेयर किया लास्ट में,
अब इस मंथ से मैं नया स्टॉक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो रनिंग चल रहा है। BASF में कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई, बट एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया होता तब हमारी ट्रेड एक्टिवेट होती, बट यहाँ से रेड बना के नीचे आने लग गया तो अभी ट्रेड एक्टिवेट नहीं है। हाँ, जैसे ही ऊपर जाता है इसको ब्रेक करता है और ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है विद द वॉल्यूम, तो ट्रेड एक्टिवेट मानी जाएगी। फिलहाल एक बार ब्रेकआउट फेलियर हो गया है तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर हमारे पास अदर स्टॉक है तो क्या ज़रूरत है। अगर हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट मिल जाता तो बढ़िया है। अब जैसे यहाँ से आता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, इसको ब्रेक कर देता तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अपने पास बहुत सारे ब्रेकआउट्स हैं, अच्छे ब्रेकआउट्स हैं, तो ज़रूरत नहीं है। फिर यह तो रहा मेरा ओवरऑल ब्रेकआउट पैटर्न, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 90% एक्यूरेसी आपको देखने को मिली। तो टारगेट भी अच्छे खासे आपको मिले, 3%, 5%, 1.5%, 3.29%, 5%, 2%। एसएल जो गया आपका 4% का, एक 4% का एसएल गया। बाकी टारगेट आप देखिए तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 12 से 15% तक का आपको रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दे देता है ब्रेकआउट पैटर्न, वो भी विद इन 15 डेज के अंदर। मतलब 15 डेज के अंदर इवन इसमें ये दो स्टॉक मैंने क्रॉम्पटन्स और नावा का मैंने अभी रनिंग देखा है, इसको देखेंगे तो 15% के ऊपर आपका रिटर्न चला जाएगा।